हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके ना, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बेसिकली यूज करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए एंड अपने डेटा एनालिसिस के लिए, राइट। सो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, अपने मैथमेटिकल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा साइंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवन जो कॉन्सेप्ट है हमारे मशीन लर्निंग एंड एआई उनको भी हम लोग इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए। ओके नाउ, काफी लोग को ये डाउट होगा कि हम ये सब सेम जो चीजें हैं वो पाइथन से भी तो कर सकते हैं, राइट। सो क्यों हम लोग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं? तो इसके रीजंस ये है कि जैसे दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर है अपने अपनी फील्ड में, राइट। पाइथन से अगर आप करते हैं डेटा साइंस मशीन लर्निंग, सो इट्स गुड, पाइथन में भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी हैं। एट द सेम टाइम आर भी आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ एंड इवन अगर आप देखेंगे जो लाइब्रेरी सपोर्ट है पाइथन में भी बहुत ज़्यादा है, आर में भी ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप आर में लाइब्रेरीज देखेंगे कि ये जितनी सारी लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करता है फॉर द टास्क ऑफ मशीन लर्निंग, ए आई एम एल, ग्राफ्स एंड इवन जो ग्राफ्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आर का, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इंटरेक्टिव है। सो काफ़ी सारे फीचर्स हैं हमारे आर में जिसकी वजह से हम लोग आर को भी प्रेफर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अपने डेटा साइंस के जो भी मॉडल हो गए, ए आई एम एल के मॉडल हो गए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग आर को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने पीसी में, राइट। तो आप अपना वेब ब्राउज़र ऑन कर लीजिए जो भी आप यूज़ करते हो, राइट। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली टाइप कर देना है डाउनलोड आर। और डाउनलोड आर आप जैसे करेंगे आपके सामने जो सबसे पहला लिंक आ रहा है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। ओके नाउ, ये लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं। जनरली यहाँ पे शो कर देता है कि आपका जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर लिखा है डाउनलोड आर 4.2.3, जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आर का। सो उस वर्जन को आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं एक विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ का ऑप्शन है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्जन प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। ना सिंपली आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और सिंस मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर लिया तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग आपके पास इसका सेटअप आ जाएगा। ओके सो इस तरीके से आपको इसका सेटअप दिख रहा होगा। यहाँ पे आज आपको जो दिख रहा है विंडो सेटअप, इस सेटअप को आपको सिंपली रन कर लेना है। एंड इसमें जितना भी आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, राइट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप इसे अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज है, सो आप इसको कस्टमाइज करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर हम लोग लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसके सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर जो सेटअप के द्वारा हमको सेटिंग प्रोवाइड की गई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसको आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है ना। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, बट आपके में ये डाउनलोड हो जाएगा एज इट इज। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली नेक्स्ट 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 एंड फिनिश, जैसे हम लोग ज़्यादातर इंस्टॉलेशन में करते हैं, राइट। सो उस तरीके से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सिमिलरली जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सर्च करना है डाउनलोड आर स्टूडियो। ओके ना, डाउनलोड आर स्टूडियो जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको पोजिट का एक लिंक दिखेगा ना। पोजिट के लिंक में आपको जाना है आर स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप ना। यहाँ पे आपको आर स्टूडियो का ये लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा। ओके अगर आप पुराना विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप पुराने वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नया वर्जन यूज़ कीजिए। बिकॉज पुराने वर्जन में आर के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसका जो ग्राफिकल लाइब्रेरीज है वो पुराने वर्जन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके सो इसीलिए मैं अपन प्रेफर करेंगे अगर आप यूज़ कर सकते हैं नया वर्जन, सो नए वर्जन को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। सो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास जो सेटअप है आर स्टूडियो का वो डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको सिंपली उस सेटअप को एग्जीक्यूट कर देना है। इसमें भी आपको ज़्यादा कोई चेंज करना नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको प्रोवाइड की गई है आर स्टूडियो के सेटअप में उन्हीं के साथ आपको जाना है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास
स्पेस का कोई इशू है। अदरवाइज जनरली अच्छा होता है कि आप सी ड्राइव में ही, जहाँ पे आपका विंडोज इंस्टॉल्ड है, वहीं पे अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, बिकॉज वो एग्जीक्यूट भी फास्ट होंगे, एंड दूसरा उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। सो डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे भी सिंपली आपको करना है इंस्टॉल, एंड जैसे आप इंस्टॉल प्रेस करेंगे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। और सिंपली यहाँ पे मैं अपना ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल नहीं करते, एंड लॉन्च करते हैं अपने आर स्टूडियो को। सो यहाँ पे आपको जाना है एंड टाइप करना है आर स्टूडियो। ओके, सो यहाँ पे आपके पास ओपन हो चुका है आर स्टूडियो ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखता है कई लोगों को स्टार्टिंग में, अगर आपने कभी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ किया होगा तो उससे कम कॉम्प्लेक्स है, बट वैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सा दिखता है। बट ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें जस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए आपके जो पैनल्स हैं वो सेपरेट कर दिए गए हैं, राइट। सो इसी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बट ये है बहुत सिंपल। जैसे यहाँ पे आप अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे, सो आपका ये सोर्स फाइल है ना। सोर्स फाइल या स्क्रिप्ट फाइल भी बोलते हैं इसके। ये वो फाइल है जहाँ पे आप अपना मेन कोड जो आपको लिखना है, जो भी आपको एग्जीक्यूट कराने हैं, आपके कमांड्स या स्टेटमेंट, वो यहाँ पे आप लिखते हैं, राइट। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रखी हैं, तो जैसे हमारा सी प्लस प्लस में होता है डॉट सी पी पी फाइल, पाइथन में होता है डॉट पी वाई फाइल, वैसे हमारा आर में होता है डॉट आर फाइल, राइट। सो इन फाइल्स में हम अपना कोड लिखते हैं, मल्टी लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं, एंड देन उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं आपके कंसोल में या फिर टर्मिनल में, राइट। सो यहाँ पे हम अपना वो वाले कोड को लिखते हैं। उसी के साथ अगर आप नीचे आ जाएंगे, ओके, लोअर लेफ्ट, सो लोअर लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा कंसोल, टर्मिनल, ये सब। सो कंसोल में आप बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके जनरली आपको आउटपुट डिस्प्ले करते हैं कंसोल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिंपली 5 + 5 यहाँ पे लिखता हूँ, सो आपको इसका आउटपुट मिल गया 10। ना ये आउटपुट एक्चुअली आपको जनरेट कौन करके दे रहा है, आर का कंपाइलर, राइट। सो आर लैंग्वेज ही आपको यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट करके दे रही है। ओके, इसी तरह से आप एक्चुअली बाकी सिंगल लाइन कोड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर हेलो लिखता हूँ तो आपको हेलो प्रिंट हो जाएगा, एंड प्रिंट अगर मैं यूज़ करता हूँ कुछ भी प्रिंट करने के लिए, सो वो भी प्रिंट हो जाएगा। सो जितने भी आपके आर का सिंटेक्स है, सिंगल लाइन सिंटेक्स, वो डायरेक्टली आप कंसोल पे राइट करके चेक कर सकते हैं। अगर इसको आपको समझना है तो, अगर कभी आपने पाइथन यूज़ किया है, सो पाइथन में आपको याद होगा हम लोग जो हमारा शेल है, शेल यूज़ किया करते थे जब भी हमको कोई सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन करना होता था। और अगर हम लोग को कोई अपनी लाइब्रेरी को चेक करना होता तो हम अपने शेल में पहले उसे इंपोर्ट करके देखते थे। अगर हमको कोई एरर डिस्प्ले नहीं होता था, दैट मीन्स वो करेक्टली इंस्टॉल्ड हो चुकी है, राइट। सो सिमिलर वे में आप यहाँ पे सोच सकते हैं, यहाँ पे हम कंसोल को यूज़ कर रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने अपर राइट कॉर्नर में। तो अपर राइट कॉर्नर में आपके पास यहाँ पे और अलग अलग टैब्स है। पहला टैब है आपके पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक्चुअली आपको बताता है कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ को इनिशलाइज किया है, यानी सिंपली आपको आपके डेटास के बारे में बताता है जिन जिन के ऊपर आप अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आपके पास है हिस्ट्री टैब। हिस्ट्री टैब आपको बताएगा कि आपने अभी तक अपने, जब से आप आर स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, आपने कौन कौन से कमांड्स को यूज़ किया है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है। सो ये एक्चुअली क्या करता है, आपके जितना भी रिकॉर्ड है आर स्टूडियो में, आपने जो जो कुछ फंक्शन यूज़ किए हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है, उन सब का एक रिकॉर्ड रखता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्यूचर में रिफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है कि आपने इससे पहले कौन सा कमांड यूज़ किया था, ओके, सो आप अपने हिस्ट्री टैब में जाके चेक कर सकते हैं। ये सिमिलर जैसे आपका ब्राउज़र आपकी हिस्ट्री को स्टोर करता है, ताकि आप इजीली इन फ्यूचर अगर आपको नीड होती है किसी वेबसाइट पे विजिट करने की, तो आप सिंपली अपने हिस्ट्री टैब में जाके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक हिस्ट्री टैब है। अब बाकी टैब्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में देखेंगे, अभी के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप लोअर राइट साइड में जाते हैं तो ये पहला टैब यहाँ पे ओपन है फाइल्स का, राइट। सो फाइल्स टैब क्या करता है, फाइल्स टैब यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, राइट, आपकी डायरेक्टरी में, उनको आपको डिस्प्ले करेगा ना। इस फाइल्स में वो फाइल भी आ जाएगी जो आपने क्रिएट की है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट डॉट आर, तो ये फर्स्ट डॉट आर क्या है, ये रही हमारी सोर्स फाइल जो यहाँ पे अपर लेफ्ट साइड में ओपन है, जिसमें हम लोग अपना सोर्स कोड लिख रहे हैं, राइट।
तो ये आपके हो गए फर्स्ट डॉट आर। तो जितनी भी आपकी फाइल्स आपकी डायरेक्टरी में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ये फाइल्स जो आपका टैब है वो उन सारी फोल्डर्स को एंड फाइल्स को यहाँ पे लिस्ट करेगा एंड आपको डिस्प्ले करेगा, राइट। ताकि आप इजीली अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकें यहाँ से। तो जितनी भी आपकी सोर्स फाइल होंगी वो आप यहाँ फाइल्स वाले टैब से एक्सेस कर सकते हैं इजीली, राइट। दूसरा जो टैब है आपके पास प्लॉट्स, ये अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम लोग अपने ग्राफ्स को प्लॉट कर रहे होंगे, राइट, डेटा एनालिसिस के बाद जब हम लोग ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे, तब हम लोग इस प्लॉट जो टैब है इसमें आके अपने प्लॉट्स को देख सकते हैं कि वो कहाँ पे एक्चुअली सेव हो रहे हैं। सो इसके हेल्प से हम लोग इजीली अपने प्लॉट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद जो आपका पैकेजेस जो टैब है, ये आपको डिस्प्ले करेगा कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं एंड इंस्टॉल्ड हैं, राइट। सो इसके थ्रू आप इजीली अपने पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है आपका हेल्प टैब। हेल्प टैब आपको सिंपली हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प आपको बताएगा कि जैसे आपको किसी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपली आप हेल्प टैब में आके उस पैकेज के बारे में सर्च कर सकते हैं एंड ये आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग के जो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं वो वर्क करते हैं। सो ये था एक्चुअली आपके जो आर स्टूडियो जब आप पहली बार ओपन करेंगे। सो इतना कुछ आपको इसीलिए दिखता है बिकॉज ये आपके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड व्यू तैयार करता है आर स्टूडियो, जिसमें आपके पास सारी चीज़ें जो जो आपको रिक्वायरमेंट लगेगी जब भी आप कोई कोड लिखेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे दी गई है। इसीलिए काफ़ी बार जब कोई नया बिगिनर जो आर लैंग्वेज में बिगिनर है, आर स्टूडियो को पहली बार यूज़ कर रहा है, सो उसे ये कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये उतना कंफ्यूजिंग है नहीं जैसा अभी मैंने आपको बताया। बस ये आपको एक मॉड्यूलर वे में डिवाइड करके दे दिया गया आईडी को, राइट। जैसे बाकी आईडी आपने देखी होंगी तो जनरली उसमें 1 या 2 टैब होते हैं, बट आर स्टूडियो में ये सारे टैब आपको एक साथ दे दिए, ओके। सो इस तरीके से आपको आर स्टूडियो पहली बार में दिखेगा, राइट। तो सब अगर आपको अभी तक समझ आ गया होगा, तो अब हम करते हैं जो हम लोग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम करते हैं, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड उसी के साथ फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी की कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्रिंट करने के लिए जैसा अगर आपको याद होगा जावा पाइथन इन सब में जो हम लोग कमांड यूज करते हैं प्रिंट, इसमें भी हम लोग सेम कमांड यूज करते हैं प्रिंट। उसके बाद अंदर आपका मैसेज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, ओके, दैट्स इट। अब आपको यहाँ पे ये रन बटन दिख रहा है, इसे प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हैं आपका आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से आर स्टूडियो में आप अपने कोड को रन करते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये जो इंस्टॉलेशन था और ये जो आर स्टूडियो का एक वॉक थ्रू था वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में विथ मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर स्टूडियो एंड आर लैंग्वेज। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।